जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था वो सीट नंबर 4 से मैंने स्टार्ट किया था और लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे और उन क्वेश्चनों में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उनको आपने प्रॉपर तरीके से नोट किए होंगे और उनका रिवीजन भी किया होगा और जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे उनको खुद से एक बार आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे। आज के सेशन में उन कॉन्सेप्टों से आगे के कॉन्सेप्टों को समझेंगे, उन पर किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं और आगे कैसे लैंग्वेज में चेंज करके क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट के सेशन हुए हैं उन सभी सेशनों को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि आपका जब तक रिदम रहेगा तभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपका रिदम टूट गया तो जियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है कि रिदम टूटने के बाद आपको आगे की जो एडवांस लेवल की जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और आपके माइंड में एक चीज घर कर जाती है कि आपका जो जियोमेट्री है वो कैसा है, वीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो जियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ना एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता है और जैसे ही आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हो या स्किप हो जाता है और आप उसको कंप्लीट किए बिना आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो तो वो चीज आपको कैसे लगने लगती है, कठिन यानी कि टफ लगने लगती है और आपके माइंड में वो चीज आने लगती है कि ये जो जियोमेट्री है वो कैसी है, कठिन है, इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन एक बात को आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लीजिए कि जियोमेट्री के बिना आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होना संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक जियोमेट्री है। जियोमेट्री के बाद एलजेब्रा, एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री। ये जो एडवांस मैथ है ये सबसे बड़ी लेंथी टॉपिक होती है और इनसे मल्टीपल एग्जामों में आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, एसएससी से लेके सीडीएस या किसी स्टेट एग्जाम का एग्जाम उठा के देख लेना, हर एक एग्जाम में एलजेब्रा, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इन तीन टॉपिकों का सबसे ज्यादा वेटेज होता है और आपकी यदि ये तीन टॉपिक कमजोर है तो आप सिलेक्शन की दौड़ से कैसे हो गए, बहुत पीछे हो गए। आपको सिलेक्शन की दौड़ में दौड़ना है तो ये सभी कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड जो टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे होंगे, पहले तो सभी कॉन्सेप्टों को अच्छे से समझो, उनको प्रॉपर तरीके से क्या करो, नोट करो और नोट करने के बाद उनका रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद क्या करो, जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड है, उन कॉन्सेप्टों से रिलेटेड है, उन सभी कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपके माइंड में इस तरीके से सेट हो जाएंगे कि जब भी आप एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखोगे आपके माइंड में तुरंत उस कॉन्सेप्ट को क्लिक होगा और आप सेकंडों में उस क्वेश्चन के अंदर जो उसने पूछा है सेकंडों में अपने ऑप्शन को क्या करोगे, टिक करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट के सेशन में एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है, क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की एक ही एंगल को कॉमन मानकर एक अन्य ट्रायंगल बनाया जाए तो उन दो ट्रायंगलों का रेशियो कैसे निकालते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाया था, बिल्कुल बेसिक से समझाया था कि कैसे आप निकालोगे और इस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। तो उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। इस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। आज उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्री लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको कल कंप्लीट करवाने की कोशिश की थी। आज के जो क्वेश्चन होंगे थोड़े मेंस लेवल के, थोड़े टफ होंगे, जिनमें एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करेगा। वो कैसे आप फाइंड करोगे उस चीज पर आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आकृति दी गई है जिसमें एडी की वैल्यू 3, डीई की वैल्यू 4, एबी की वैल्यू 12, बी एफ की वैल्यू 2 और एफ जी की वैल्यू 6 और बी सी की जो वैल्यू है कितनी है, 10 है। तो आपको जो फाइंड करना है एम रेशियो एन की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, आगे भी उसने दिया है कि जो एम है वो क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल एफ जी डी है, एफ जी डी ई, यानी ये जो भाग दिया है इसका एरिया क्या दिया है उसने, एम। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो एरिया है इस एरिया को उसने किससे डिनोट किया है, एम से। किससे, एम से। यानी आपका ये क्या हो गया, एम। एन आपका क्या है,
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी कंप्लीट ए बी सी जो कंप्लीट ट्रायंगल बना है उसके एरिया का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका एन हो गया। आपको इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, एडी क्या है आपका 3, डीई आपका क्या हो गया 4, उसने क्या कहा ए बी आपकी कितनी है 12, ए से बी आपकी कितनी है 12। अगर आप ए बी में से किसको ए ई को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको बीई, यानी 12 में से 7 को माइनस करोगे क्या बच जाएगा यहाँ पर 5। आगे देखो बी कितनी दी गई है, बी एफ कितनी है 2, एफ जी कितनी है 6, टोटल उसने बी सी कितनी दी है 10, 6 और 2 8 को माइनस कर दोगे तो जी सी कितने बचेगा आपका 2। इतनी चीज होने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर जो 3 ट्रायंगल बन रहे, ट्रायंगल बी ई एफ एक ट्रायंगल, दूसरा बी डी जी, तीसरा ट्रायंगल बी ए सी, इन तीनों ट्रायंगलों का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है उससे तुरंत फाइंड करोगे कैसे, एरिया कौन से ट्रायंगल बी ई एफ, बी ई एफ रेशियो, एरिया किसका बी डी जी का, बी डी जी रेशियो, एरिया क्या हो जाएगा बी ए सी, क्या निकलेगा यहां से पहला ट्रायंगल बी ई एफ का क्षेत्रफल क्या निकलेगा 5 गुणे 2 यानी कि 10, क्या आ जाएगा यहां से, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, 10 रेशियो, ठीक है। यहां एरिया बी डी जी क्या हो जाएगा 5 और 4 9 9, ठीक है 9 गुणे क्या हो जाएगा यहां पर 8, क्या हो जाएगा यहां से 72 रेशियो, एरिया बी ए सी 5 और 4 9 9 3 12, 12 गुणे क्या हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा 10। देखो टोटल ए बी इंटू बी सी होगा ना तो क्या होगा 12, ये क्या हो जाएगी 10, तो क्या हो जाएगा यहां से 120। बात समझ में आई कि नहीं। यहां से आप अगर रेशियो लोगे तो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ 2 से डिवाइड 36, यहाँ 60, तो नया जो रेशियो निकलेगा यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60, यहां पर क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 36, यहां 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5, तो आपका जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा रेशियो 5 रेशियो 36 रेशियो 60। आपको m यानी इस क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू एरिया के रेशियो की बात चाहिए तो कैसे निकलेगी, अगर ट्रायंगल बीडीजी में से जो ट्रायंगल बीईएफ यानी कंप्लीट इस ट्रायंगल में से अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दोगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 36 में से 5 को माइनस करोगे तो m की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी यहां से 31। आपको m रेशियो n निकालना है तो m यहां पर क्या आ गया 31 और n आपका क्या है ट्रायंगल BAC या ABC कितना हो जाएगा 60। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। यहां पर जो एग्जामिनर है कई तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है, आपसे इस तरीके से भी दे सकता था कि आपसे वो पूछेगा कि यहां मान लो इसको P और इसको उसने मान लिया Q, आपको P से Q का रेशियो भी पूछ सकता है। आप हर तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो कैसे आपको फाइंड करना है, जैसे यहां पर P की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 5, अगर आपको Q की वैल्यू फाइंड करना है तो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में से किस ट्रायंगल को माइनस कर दो बीडीजी को, अगर 60 में से क्या है 60 में से 36 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 24, अगर यहां से P रेशियो Q की बात करोगे तो क्या आ जाएगा P की वैल्यू 5 और Q की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आ जाएगी 24, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा आपका 5 रेशियो 24। इस तरीके से आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आप हर तरीके से क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक कर सकते हो, निकाल सकते हो कि कैसे आपको आंसर निकालना है विद इन टाइम के अंदर। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं इस चीज को आप बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर सेट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड और आपका माइंड जब एक ही वे में काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से एक एग्जामिनर क्रिएट कर दे, आप उसको सेकंडों में सॉल्व करके दिखाओगे। बात समझ में आई।
अगले क्वेश्चन में बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखो, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्या कहा गया है कि आपको जो छायांकित भाग है, ठीक है, जो शेडेड एरिया है उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कौन से, आपको ये जो एरिया है इसका क्या निकालना है, क्वाड्रिलेटरल PRSQ का एरिया निकालना है। यही कहा गया ना क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर जो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एरिया कौन से, APR रेशियो, एरिया कौन से, AQS रेशियो, एरिया ABC का रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा 6 और 5, 6 गुणे 5 क्या हो जाएगा यहां पर 30 रेशियो। AQS का एरिया क्या हो जाएगा, 5 5 10 गुणे क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा यहां पर 140, ठीक है, क्या हो जाएगा 140। आगे देखो, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा सॉरी 5 5 10 और 4 14, 14 गुणे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 15, यानी 14 गुणे 15 करोगे तो देखो 14 गुणे 15, 15 चौके 60, क्या आ जाएगा 210, कितना आ जाएगा 210। अगर बात करोगे रेशियो की, तो रेशियो में यहां देखोगे आप 10 से पूरा रेशियो क्या हो रहा है डिवाइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका रेशियो लेने पर, यहां हो जाएगा आपका कितना 21, यहां पर आपका क्या आ जाएगा 14, यहां पर आपका क्या हो जाएगा 3। तो आपके तीनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा एरिया का, वो 3 रेशियो 14 रेशियो 21। ये आपको अभी क्या मिल गया यूनिट में, रेशियो में। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे फाइंड करोगे, अगर आप इस वाले ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करोगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल PRSQ का एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा 14 में से 3 को माइनस करोगे क्या बचेगा 11, यानी आपको 11 यूनिट, कितना है 11 यूनिट। तो एक तरीका क्या है कि आप यहां पर देखो ऑप्शन में 11 का मल्टीप्लाई क्या है, तो आप देखोगे केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखना है कैसे इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना है, उसको देखो। आपको एक ट्रायंगल ABC नजर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। आपको इस ट्रायंगल में ए वाली जो साइड है वो कितनी दी गई है 14, ये जो साइड है वो 13, ये जो साइड है वो 15। तो आप यहाँ पर 13 14 15 का एक ट्रायंगल है और इसका एरिया आप फाइंड कर सकते हो कैसे, हीरोस के फॉर्मूले से। वैसे आपको इसको याद रखना है, अगर आपको 13 14 15 का कोई ट्रायंगल दिखाई देता है तो इसका सेमी पेरीमीटर होता है 21, यानी अर्ध परिमाप कितना होता है 21, और आपका इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है 84, कितना होता है 84, यानी कि आपको 21 की वैल्यू 84 कितने गुना 4 गुना, तो आपको 11 की यूनिट की वैल्यू चाहिए तो ये भी कितने गुना हो जाएगी 4 गुना कितनी 44। इस तरीके से आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। अभी भी अगर किसी लोगों कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप हीरोस का फॉर्मूला लगा के निकाल दोगे। 21 एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 21, एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तीनों साइडों को जोड़कर आधा कर दो, तीनों साइडों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 42, 42 को आधा करोगे तो आएगा 21, 21 एस की वैल्यू हो गई, एस इंटू एस माइनस ए यानी 13, 13 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8, 21 माइनस बी यानी कि आप 15 को माइनस करोगे 21 में कितना मिलेगा आपको 6, 21 माइनस सी कितना बचेगा आपका 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस 6 का 3 7 को दोगे तो 21 बन जाएगा, यहाँ पर 21 यहाँ भी 21 बन जाएगा, तो 21 क्या हो जाएगा बाहर निकल आएगा। अब इस 6 का क्या बचा है 2, वो किसको दे दो 8 को, तो 16, 16 का अंडर रूट से 4 बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, क्षेत्रफल क्या निकलेगा 84। यही मैंने आपको यहाँ बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बता दिया, लेकिन टाइम कैसे बचाना है उस चीज को भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन में अपने टाइम को सेव कर सकते हो, क्योंकि एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो ये मिस्टेक करता है, वो पूरी कैलकुलेशन को करता है, लॉजिक लगा के क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक नहीं करता है, जिससे आप ये समझ लो कि उसका टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अगर आपने इसी लॉजिक से 5 से 10 क्वेश्चनों में लॉजिक लगा के टाइम को सेव कर लिया तो आगे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा।
बात समझ में आए? जो आपसे जल्दबाजी में मिस्टेक हो रही थी, हो गई होती, हर एक स्टूडेंट से होती है। आप उन मिस्टेकों को बचे हुए टाइम में क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। बात समझ में आए? अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये तो जो क्वेश्चन थे ये प्री लेवल के थे। आप देखो इनको मेंस लेवल के क्वेश्चन। तरीका कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा लेंथी बना दिया गया है। क्या कहा गया है, ए बी और बी एफ का रेशियो क्या है, 4:1। यानी बी एफ आपका अगर 1 हो गया तो ए एफ आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 3। ठीक है। ए ई और ई सी क्या है, 2:5। ए ई आपका 2 है, ई सी आपका क्या है, 5 है। ठीक है। बी डी और डी सी का रेशियो 2:, बी डी आपका 2 हो गई, डी सी आपका 3 हो गई। ठीक है। आगे देखो, आपको क्या निकालना है, आपको यहां से एरिया डी ई एफ का क्षेत्रफल तो दिया है कितना, 144, यानी इसका जो एरिया है वो 144 दिया गया है। आपको एरिया निकालना है ए बी सी, यानी कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो बात करें कि आपकी जो ट्रायंगल बन रही है उनका एरिया कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तरीका मैं आपसे पूछूं, अगर मैं कुछ टाइम के लिए इन दोनों साइडों को यहां से हटा दूं तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट नजर आ जाएगा। बात समझ में आई? एक कॉन्सेप्ट नजर आ जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, यहां देखो कि ये जो एंगल है ये आपका कॉमन एंगल, तो ट्रायंगल ए एफ ई और ट्रायंगल ए बी सी के क्षेत्रफल का रेशियो निकाल सकते हो। यहां बात करें एरिया ए एफ ई रेशियो एरिया ए बी सी क्या निकलेगा, 3×2 6 रेशियो क्या हो जाएगा, 3 1 4 और 2 और 5 7, यानी 4 गुणे क्या हो जाएगा 7, यानी 28। ठीक है। बात समझ में आई? यहां देखो, आगे देखो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं क्या करूं, अब इस वाली साइड को देखो, केवल इस साइड को देखो। ठीक है। कुछ टाइम के लिए क्या करो, इस वाली साइड को क्या कर दो, हटा दो। ये मैं क्यों कर रहा हूं, जिससे आपको बिल्कुल एक्चुअल समझ में आए कि कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है। यहां देखो, अब इसके लिए क्या हो गया, कॉमन एंगल ए हो गया, तो ट्रायंगल बी एफ डी, ट्रायंगल एरिया बी एफ डी और एरिया क्या ए बी सी, रेशियो क्या हो जाएगा 2×1, क्या हो जाएगा 2 रेशियो, यहाँ 3 और 1 4, 3 और 2 5, क्या हो जाएगा 4×5, क्या हो जाएगा 20, 2:20। बात समझ में आई? आगे देखो, अब अगर मैं फिर से क्या काम करूं कि इस वाली साइड को देखो। ठीक है। कौन सी साइड, इसको हटा दो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, हटा दिया। अब देखो इसके लिए जो कॉमन एंगल है वो कौन सा है, ये वाला। समझ में आ रहा है? कॉमन एंगल ये बन गया, तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा ई सी डी, ई सी डी एरिया क्या हो जाएगा ए बी सी, क्या निकलेगा यहां से 5×3 क्या हो जाएगा 15 रेशियो, क्या हो जाएगा ये 5 और 2 7 गुणे क्या होगा 5, यानी 35। ठीक है। बात समझ में आई? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है, आप देखो यहां पर एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, एरिया एबीसी, एरिया एबीसी, एरिया एबीसी, यानी एक ट्रायंगल कॉमन है तो इसका एरिया कैसा होगा, सेम होना चाहिए। लेकिन आपको तीनों जगह कैसा दिखाई दे रहा, अलग अलग, यहां पर 28, यहां पर 20, यहां पर 35। इस रेशियो को क्या आप इक्वल बना सकते हो, बिल्कुल। कैसे, एलसीएम लेके। अगर आप 28 20 और 35 का रेशियो लोगे, सॉरी एलसीएम लोगे, 28 20 और
35, तो क्या निकलेगा आपका 140। क्या निकलेगा 140। कैसे निकलेगा, साइड में देखो, आप किसको 28 को क्या लिख सकते हो 4 × 7 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हो, एक आसान ट्रिक है एलसीएम निकालने की, 4 × 5। यहाँ 35 को क्या लिख सकते हो आप 5 × 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 आना है, यहाँ पर आपका 5 आना है, और क्या आना है 7। आप कोई छूटा तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, 7 = 140। बात समझ में आ गई कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको 28 को 140 बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 5 से। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 5 से। तो क्या निकलेगा आपका क्षेत्रफल का रेशियो 30:140। अगर इसको क्या बनाओगे आप 140, तो किससे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 7 से। क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 रेशियो क्या हो जाएगा 140। इसको बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 4 से। क्या हो जाएगा 60 रेशियो 140। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। आप फोकस करो जो चीज आपको दी गई थी, उस चीज को देखो जो आपको दी गई है, ठीक है। आपको एक एरिया दिया गया था FDE का एरिया। किसका एरिया, FDE का एरिया दिया गया था, कितना 144। कैसे निकलेगा, अगर कंप्लीट ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल में से ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल सेकंड और ट्रायंगल थर्ड को माइनस कर दोगे, तो यहां देखो पहला क्या होगा 30 और 14 क्या हो जाएगा 44। 44 में 60 जोड़ोगे 104। 104 यानी कि 140 में से आप 104 को माइनस करोगे, क्या मिलेगा आपको 36। और इस 36 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 144। कितने गुना 4 गुना। तो आपको पता क्या करना है, ट्रायंगल ABC का एरिया, यानी कि आपको 114 की वैल्यू को कितना गुना करना पड़ेगा 4 गुना। कितने गुना 4। तो यहां से क्या हो जाएगा 14 चौके 56, क्या हो जाएगा 56 यूनिट, यानी कि 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस टेक्निक को आपको बहुत अच्छे से अपने अंदर डेवलप करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बिल्कुल सेम हूबहू कैसे फाइंड करना है अगले क्वेश्चन में। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी समझने की कोशिश करना। वैसे मैं इसको स्किप करता, आपको खुद सॉल्व करने के लिए देता, तब भी आप आसानी से सॉल्व कर लेते। सेम कॉन्सेप्ट से देखो कैसे, एक ट्रायंगल PQR है, ठीक है, जिसके अंदर एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाया गया है, ABCD, ठीक है। आपको QD कितना है 2, Q से D 2, QC 5, QC5, CR 3, C से R कितना है 3, B से R आपका कितना है 4, P से B आपका कितना है 6, आगे P से A आपका कितना है 5, A से D आपका कितना है 3। ये चीजें आपको दी गई है। आगे देखो, आपको निकालना क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको जो ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, देखो ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर से कर दिया, इसका आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, तरीका वही है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे केवल इस लाइन की बात करूं, इन दो लाइनों को हटा दूं, तो कॉमन एंगल ये बनेगा। एरिया कौन सी ट्रायंगल, एरिया PAB, PAB एरिया क्या हो जाएगा PQR, क्या निकलेगा 5 × 6 30 रेशियो 5, ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10, 10 × 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। अगर रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो यहां से क्या निकलेगा 3:10। समझ में आया कैसे, क्या निकलेगा यहाँ पर 3:10। आगे यदि मैं आपसे बोलूं कि इस वाली लाइन को देखना है, तो इसके लिए कॉमन एंगल ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा यहां से, एरिया DQC,
डी क्यू सी एरिया पी क्यू आर, क्या निकलेगा यहां से 5 गुणे 2 क्या हो जाएगा 10, रेशियो क्या होगा यहाँ क्या हो रहा है 10, 5 और 3 8 और 10, 10 गुणे 8 80, यानी कि 10/80। रेशियो की बात करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1:8, क्या आ जाएगा यहाँ से 1:8। ठीक है, अगली चीज देखो, अगर बात करें केवल बीसी लाइन को देखोगे तो इसके लिए एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखोगे एरिया कौन सा ट्रायंगल, एरिया आर बी सी, आर बी सी, एरिया पी क्यू आर, क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 12, रेशियो 6 4 10 गुणे 8, ठीक है 80। अगर रेशियो की बात 4 3 12 4 से 20 क्या आ जाएगा रेशियो 3:20। यहां आप अगर फिर से देखोगे तो आपको एक कॉमन चीज नजर आएगी कि यहां पर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, ये कैसा है एक ही ट्रायंगल है, लेकिन यहां पर एरिया कैसा है अलग अलग है, कैसा है अलग अलग है। तो इस एरिया को क्या आप इक्वल बना सकते हो, बिल्कुल, क्या हो जाएगा रेशियो का क्या ले लो एलसीएम, 10 8 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 40। अगर आप इस 10 को 40 बनाओगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्या हो जाएगा 12:40। यहां देखो इसको 40 बनाओगे तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 5:40। ठीक है, यहां देखो इसको 40 बनाओगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 6:40। अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो आप फर्स्ट इस ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दो बड़े वाले ट्रायंगल यानी 40 यूनिट से इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, और इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, एक का 12, एक का 5, एक का 6। आप देखो 12 5 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा आपका 23, 40 से आप 23 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 17 यूनिट, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो कितना यूनिट है 17 यूनिट। अगर आप ऑप्शन पर नजर डालोगे इसमें 17 नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट, इसमें भी 17 नहीं है, ए बी एलिमिनेट, इसमें भी 17 नहीं है, ए बी एलिमिनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको निकालना है तो एक चीज आप यहाँ देखो, ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ना PQR, इसकी तीनों साइड दी गई है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये कितनी है 8 है। आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, कैसे 10 और 10 20 और 8 28, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 14। अगर एरिया निकालोगे हीरोन्स के फॉर्मूले से तो √s यानी 14 इंटू क्या हो जाएगा 14 माइनस ए 10, तो क्या 4 बचेगा, 14 माइनस 10 4 इंटू 14 माइनस 8 इंटू 6। यहाँ देखो 4 4 से एक 4 बाहर निकल आएगा रूट से, यहाँ देखो 14 में 2 है और 6 में 2 है तो एक 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ 7 बचा यहाँ 3, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 21, आपका एरिया निकल के क्या आ जाएगा 8√21, और इस 8√21 किसकी वैल्यू है 40 यूनिट की, क्योंकि टोटल एरिया ट्रायंगल का कितना है 40 यूनिट, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8√21, कितने आप देखोगे एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 40, यहाँ कहाँ जाएगी बटे में जाएगा कि नहीं, यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू को फाइंड करोगे बटे में क्या हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ रही कितनी √21/5। आपको 17 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 17 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या 17 √21/5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर। तो एग्जैक्ट डाटा से भी आप आंसर को टिक करोगे, लेकिन यहां आप टाइम सेव कर सकते हो कैसे ऑप्शन को देख के, आपको कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ में आई, एग्जैक्ट डाटा कैसे निकालना है वो चीज भी मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही लॉजिकल है, इस सीट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नोट कर सकते हो
कि अगर कोई ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल किसी भी शेप या साइज का, जैसे ए, बी और सी, एक आपके सामने मैंने क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से आप क्या करो, कोई सीबीएन खींचो। सीबीएन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। ये आपकी एडी क्या होगी, इसमें सीबीएन हो गई, ठीक है। तो यहां पर दो ट्रायंगल आपके सामने क्रिएट हो गए। कौन कौन से, ट्रायंगल एरिया, कौन से ट्रायंगल, ए डी बी, एरिया ए डी बी, और एरिया किसका, ए डी सी, ए डी सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल की एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो इनका रेशियो क्या निकलेगा। अगर मैं आपसे बात पूछूं तो यहां जो कॉन्सेप्ट बनता है, इनका क्षेत्रफल का जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है कि जो सीबीएन ने अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड किया है वही रेशियो आपके क्षेत्रफल का रेशियो बनता है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीडी रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी सी। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे बना उस चीज पर बात करते हैं अपन बहुत अच्छे से, ठीक है। इसका प्रूफ भी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कोई ट्रायंगल है, क्या है, कोई ट्रायंगल है। जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होगी, हाइट क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे। इसकी हाइट इस वर्टेक्स से क्या होगी, यही वाली हाइट होगी कि नहीं, यानी अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो इस वर्टेक्स से इस तरीके से होगी कि नहीं होगी। आपकी ये क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल की हाइट। अगर आपको ये बेस दिया है और हाइट दी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से आप इस ट्रायंगल में देखो, मान लीजिए आपकी इस ट्रायंगल की ये ऊंचाई ए हो गई, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट पी हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, एच हो गई। बेस आपका क्या हो गया, बी सी। बीसी बेस पर आपकी इस ट्रायंगल की ऊंचाई कैसी होगी, सेम होगी कि नहीं होगी। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल कौन से, देखो ट्रायंगल ए डी बी का एरिया, तो क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, यहां देखो ट्रायंगल लिख के देखो, एरिया ए डी बी, ठीक है, और एरिया किसका, ए डी सी। यहां देखो अगर ए डी बी की बात करोगे तो क्या होगा, 1/2 आधार आपका क्या बन जाएगा यहां पर, बी डी, ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी यहां पर, एच। बात समझ में आई, यहां देखो इसी तरीके से इसका ट्रायंगल 1/2 आधार आपका बेस क्या हो जाएगा यहां पर, डी सी, इंटू ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी यहां पर, एच। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे देखो, आप इसको देखो, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका एरिया ए डी बी और एरिया ए डी सी क्या निकल के आएगा, बी डी रेशियो डी सी। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अगर एग्जाम के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, अगर आपसे एग्जामिनर ने कहा है, क्या कहा है कि ये जो रेशियो है बीडी से डीसी का रेशियो 4:3 है, और अगर इस ट्रायंगल ए डी बी का एरिया 16 है तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है, क्या होगा। तो क्या आप फाइंड कर सकते हो इसका एरिया, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कि ये जो रेशियो होगा वही किसका, एरिया का रेशियो होगा। जो यहाँ बीडी और डीसी का रेशियो है वही किसका होगा, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी के क्षेत्रफल का रेशियो होगा। अगर इस 4 यूनिट की वैल्यू कितने गुना है,
4 गुना, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू भी क्या करोगे आप, 4 गुना कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आई। अगर यही वो दूसरे तरीके से दे दे, क्या दे दे, दूसरे तरीके से दे दे, और वो आपसे पूछे कि बीडी और डीसी, जैसे मान लो ये जो एरिया दिया है उसने 25 और ये जो एरिया दिया है उसने 35, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये जो लेंथ है वो 10 है, क्या है 10 है, तो आपको डीसी की लेंथ फाइंड करना है, क्या होगा। तो क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लोगे। कैसे, कि सबसे पहले आप एरिया का रेशियो निकालो, 25 और 35 का रेशियो क्या निकलेगा यहां से 5:7, क्या निकलेगा 5:7। इस 5 की वैल्यू कितने है दी गई है 10, कितने गुना 2 गुना, इस 7 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 2, कितनी 14, यानी डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 14। तो इस तरीके से एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया, प्रूफ भी समझ में आ गया। उम्मीद है सभी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो इसको प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए, कैसे डायग्राम को मैंने एडजस्ट करके बताया है, कैसे उसका प्रूफ है, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया गया था। देखो यहां पर इस क्वेश्चन को किस तरीके से उसने पूछा है, क्या कहा है उसने कि त्रिभुज एबीसी में एक कोण है जो ए है, उसका एंगल बाइसेक्टर एडी है, एबी और एसी का रेशियो 3:4 है। यदि एबीसी का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एडीसी का एरिया आपको फाइंड करना है। यहां देखो, मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्या हो गया ए बी और सी। उसने कहा है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया आपका, क्या हो गया एडी, ठीक है। बी एबी एबी और एसी, एबी और एसी का रेशियो क्या है 3:4 है। एबी और एसी का जो रेशियो है वो क्या है 3:4 है, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर है तो वो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो एंगल को बनाने वाली भुजाएं होती हैं। तो इनका रेशियो क्या निकलेगा, बीडी से डीसी का रेशियो क्या निकल आएगा आपका 3:4, क्या निकलेगा 3:4। अब एक चीज बताइए, आपको एग्जामिनर ने क्या दिया ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल यानी ट्रायंगल ए डी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और ए डी सी का अगर देखो यहां बात करोगे एरिया किसका ए डी बी से रेशियो किसका एरिया ए डी सी रेशियो क्या निकलेगा 3:4। और आपको एरिया ए बी सी यानी दोनों ट्रायंगलों का सम क्या हो जाएगा 3 और 4 7 की वैल्यू, 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 350, कितने गुना आप देखोगे 50 गुना। आपको क्या निकालना है ट्रायंगल ए डी सी यानी 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू भी कितने गुना होगी 50 गुना यानी 200। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये तो आपका था क्या कॉन्सेप्ट, और ए इस कॉन्सेप्ट का पूछा गया क्वेश्चन। अब वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट है तो आप उसको बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पर देखो, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्चुअली है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। देखो उसने क्या कहा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है ए बी सी, ए बी सी एक क्या है ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में डी ए बी पर एक बिंदु है, डी ए बी पर एक बिंदु है, ई सी डी पर एक बिंदु है, जैसे कि ए डी ई और ए ई सी और बी डी ई के क्षेत्रफल कितना सा देखो। यहां उसने क्या कहा कि ए बी पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है,
ए बी पर कोई पॉइंट डी है, ठीक है, और सी डी पर सी डी सॉरी यहां देखो ए बी पर डी इज पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है, ई इज ए पॉइंट ऑन सी डी, ठीक है। यहां देखो सी डी कैसे बनेगा, देखो ये बन गया आपका क्या सी डी। अब उसने क्या कहा, सी डी पर कोई पॉइंट क्या है, ई है, यहां मान लो कोई पॉइंट ई हो गया, ठीक है। अब ई तो उसने क्या कहा, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई, इस तरीके से देखो डायग्राम बनाना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आएगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हो। ये आपका क्या हो गया, ई, ठीक है। अब ये आपके सामने डायग्राम बन गया। अब उसने क्या कहा है कि डी ए बी पर एक पॉइंट है, डी हो गया, ई सी डी पर एक पॉइंट है, वो भी हो गया, ए डी ई और ए ई सी दो ट्रायंगल हो गए, और ट्रायंगल बी डी ई कौन सा ट्रायंगल, ये वाला देखो बी डी ई, ठीक है, ए डी ई सी और बी डी ई, इनका एरिया क्या दिया है 15। देखो ए डी ई का क्या हो जाएगा, ए डी ई का 15, ठीक है। उसके बाद ए ई सी इसका क्या हो जाएगा 36, ठीक है। आगे देखो अब उसने क्या कहा है कि ट्रायंगल बी डी ई इसका एरिया क्या हो गया 9, ठीक है। आपको एरिया बी ई सी इसका एरिया फाइंड करना है कि नहीं। तो देखो कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। यहां देखो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगी आपकी, इसकी सीबियन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या निकलेगा, यहां से सीबियन का रेशियो निकालोगे इसका तो क्या निकलेगा 15 और 36 का रेशियो, 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे 12, रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5:12। इस 5 की वैल्यू कितनी दी गई है 0.1 गुना, तो आपकी 12 की भी कितने हो जाएगी 0.8 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 12×8 = 96। यूनिट रेट पर आपका क्या होना चाहिए 6, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा 21.6। कैसे करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे क्या आएगा 21.6। बात समझ में आई। तो आज के लिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उन कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी। कल के सेशन में यहाँ से आगे की कॉन्सेप्टों को समझेंगे और आगे के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और कल के सेशन में कंप्लीट सीट फिनिश कर देंगे और नई सीट को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आज के सेशन में जो चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवाई सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पूरे चीजों की जो कॉन्सेप्चुअली नोट्स हैं उनको कंप्लीट करना, कल के सेशन में नए कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।